अभी लगभग 20 दिन लगातार अभी लगभग करीब 20 दिन लगातार लोकसभा का सेशन चला था। लोकसभा के सेशन में करीब 20 से 22 वो कानून पास हुए जो 1860 तक के कानून थे, उनको मॉडिफाई करके आज पेश किया गया, उन्होंने पास किया। लेकिन विपक्ष का एक सारा एकजुट होकर ढर्रा एक ही था कि मणिपुर के ऊपर चर्चा की जाए। मणिपुर के चर्चा के बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने खुद लोकसभा में खड़े होकर एक चीज़ का जवाब दिया। उन्होंने बात कह दी, उन्होंने कह भी दिया कि आप रिटर्न में भी लिख के दे दिया कि आप जब मर्जी आप कर लो, हम तैयार हैं। लेकिन विपक्ष को सिर्फ वॉकआउट करने से और शोर शराबा करने से और कोई काम हासिल नहीं हुआ। लगातार उनके बारे में बोलने और उन्हें जवाब देने में उसके बावजूद भी उनकी संतुष्टि नहीं हुई। जब यहाँ तक बात हुई माननीय प्रधानमंत्री का कहा, तो माननीय प्रधानमंत्री जिस दिन आखिरी दिन था उस दिन भी लगातार वो 2 घंटे बोले, तो उस पर वो वॉकआउट करके पहली बार में ही क्यों नहीं उसका जवाब दिया। उन्होंने एक एक चीज़ का जवाब माननीय प्रधानमंत्री ने उसको विपक्ष को दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि विपक्ष के पास कोई ना नीति थी, कोई ना रणनीति थी, सिर्फ और सिर्फ हर बार के सेशन को बलि भेंट चढ़ाने वाली बात थी। और वो एक दिन भी कोई काम अपना ये नहीं कर पाए कि हमें इस बात का जवाब चाहिए। इस लोकसभा के सेशन के दौरान में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा लोकसभा का विघटन डालने के सिवा और कोई चारा नहीं था। ऐसा उनका रवैया रहा है। आज प्रदेश के अंदर में जिस सांप का राज चल रहा है, आप सब भली भांति जानते हो। रोज़ नई घोषणाएं हो रही हैं, जिन घोषणा का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई उनका वो बजट नहीं है, कोई समाधान नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 4.5 साल प्रदेश की गवर्नमेंट को हो गए। अगर प्रदेश की गवर्नमेंट काम करना चाहती थी तो 4.5 साल से लगातार करती हुई होती। क्योंकि जब राहुल गांधी जी आए थे, राहुल गांधी जी खुद ने कहा था कि 10 दिन के अंदर में कर्जा हम माफ़ कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। आज जो चीज़ उन्होंने बोली थी वो आज तक भी वो पूरी नहीं हो पा रही। अभी जिस हिसाब से उन्होंने कहा 100 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, किसानों को बिजली दे देंगे, आप 2000 यूनिट की बात कर दी। ताज्जुब इस बात का है कि आज सबसे बड़ी बात है कि जब शाम के टाइम को आदमी को रोटी खाने का टाइम होता है, उस टाइम लाइट चाहिए, उस टाइम इनके पास लाइट नहीं है। जब बच्चे का पढ़ने का टाइम होता है उस टाइम उनके पास लाइट नहीं है। आज डीपी देने के लिए डीपी नहीं है प्रदेश के अंदर में। ये हालत आज की डेट में है। मैं माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करूँगा कि आपके माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री ने हमें अभी इसमें करीब 107 करोड़ रुपये दिए, 94 करोड़ रुपये दिए हैं। और 94 करोड़ रुपये में सिर्फ और सिर्फ टोटल अपने ज़िले के अंदर में करीब 33 केवी के सब स्टेशन बनेंगे और उसके बाद में 11 केवी के 33 केवी के 3 उनियारा में पाएगा, कोठड़ी और पारडी, ये करीब 11 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च होंगे। 6 नए 33 केवी के फीडरों का निर्माण पलाई, पाटौली, मोर, पहाड़ी, डाडातुर के पचेवर, इनमें करीब 10 करोड़ रुपये का खर्चा होगा। टोटल 11 केवी के फीडर करीब 175 ये चयनित किए जाएंगे ताकि इनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। जितनी हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इन सबके ऊपर करीब 117 फीडरों पर एलईडी लेस सिस्टम का कार्य किया जाएगा। करीब 86 किलोमीटर की 11 केवी की सारी केबल बदली जाएंगी। और केबलिंग वर्क में जहाँ जहाँ भी चोरी हो रही है, जहाँ चीज़त है, उस सब जगह केबल का काम किया जाएगा। 11 केवी के फीडरों पर प्रकरण लगाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह, जहाँ किसान को खेत में बिजली मिलती है उनके ऊपर कैपेसिटर लगा के ताकि वो ट्रिपिंग उसकी बंद हो जाए। आज ताजुब इस बात का है कि प्रदेश के अंदर में कोई पैसा का बजट नहीं है, कोई काम करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ घोषणा है। मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री आपके माध्यम से धन्यवाद करूँगा कि आज जो बिजली की स्थिति बीत रही है, उन्होंने 194 करोड़ रुपये सवाई माधोपुर में दिए हैं और करीब 94 करोड़ रुपये यहाँ दिए हैं। इन सबसे बिजली का सिस्टम सही किया जाए। पिछले 5 साल में भी हमने पंडित दीनदयाल ज्योति योजना के तहत में पूरे ज़िले की सारी तार बदलवाई, सारे फीडर चेंज कराए थे और करीब 250 करोड़ रुपये खर्च किया था, तब जाके बिजली सिस्टम ठीक हुआ था। आज मैं आपके माध्यम कहूँ कि विकास के लिए पैसा प्रदेश की गवर्नमेंट ये सोच रही है कि चुनाव कैसे जीता जाए। अभी जिस हिसाब से 500 रुपये का सिलेंडर की बात करेंगे, 500 रुपये सिलेंडर अगर देना चाहते हो तो मैं माननीय मुख्यमंत्री की एक बात कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने करीब 1,70,000 गैस कनेक्शन के सिलेंडर दिए हैं अपने ज़िले के अंदर में। अगर आपको पैसे भेजने हैं
तो उनका अकाउंट नंबर भी है और सारी डिटेल भी है। तो जिस दिन से माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है उस दिन से आप उनको 500 रुपये के हिसाब से उनको जो सब्सिडी देनी है वो आप सब्सिडी दे दो, तो हमें लगेगा कि वाकई माननीय मुख्यमंत्री कुछ देना चाहते हैं। आज 3 महीने के लिए एक वोट खरीदने के आप काम कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ इससे और कोई ज़्यादा बेकार बात हो नहीं सकती। अभी ज़िले के अंदर में जिस हिसाब से पीने के पानी की व्यवस्था है, 27,000 करोड़ रुपए आज पैसा आया हुआ है प्रदेश के अंदर में। करीब 1194 करोड़ रुपए हम जिले में खर्च कर रहे हैं। ताजुब इस बात का है, आज भी 300 गांव जो बार बार हमारे देवड़ी ने वो अपने निवाई पीपलू के विधायक हैं, वो बार बार आपके सामने कई बार बात वक्तव्य उन्होंने रखा है। मैं आपके माध्यम कहना चाहता हूँ कि आज ये हालत हुई है कि प्रशासन 3 महीने से कोई काम करने को तैयार नहीं है। हमारे सारे काम ठप हुए पड़े हैं और ताजुब इस बात का है कि पैसा सेंटर ने दे दिया, लेकिन स्टेट के जो 40% पैसा है वो पैसा नहीं दे पा रहे। उसकी वजह से ताजुब ये है कि आज भी 210 गांव निवाई के ऐसे हैं जिनका पानी का टेंडर अभी भी नहीं खुला है। ये हालात आज ज़िले के अंदर में है। जो 2024 से पहले कंप्लीट करना था, आज उसके लिए लिंगर ऑन होता जा रहा है। उसका कारण सिर्फ एक है कि प्रदेश की गवर्नमेंट कहीं भी उस काम को करने को तैयार नहीं। जो सेंटर का पैसा आया है उस पैसे को खर्च तो करती है, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो पैर पीछे खींच लेती है। इसलिए सारे काम पेंडिंग में है। आज ज़िले के अंदर में मैं कह रहा हूँ टोंक के अंदर में करीब 500 करोड़ रुपए हमने पहले खर्च किए, जो माननीय प्रधानमंत्री अटल अमृत योजना के तहत में दिए। उसके बाद भी अभी हमारा कुछ एरिया ऐसा बच गया है जो सीवरेज और पेयजल का है। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री का कि 107 करोड़ रुपए प्रदेश जिले के अंदर में टोंक के लिए फिर अमृत 2 में माननीय प्रधानमंत्री ने दिए हैं, जिससे जो बाकी एरिया बचे हैं उस सब में सीवरेज का भी और पेयजल का भी, ताकि हर घर को स्वच्छ पानी मिल सके, हर घर को सीवरेज से जोड़ा जा सके। ये काम आज भी हम कर रहे हैं। 5 करोड़ रुपए हमें उसके बाद में फिर तुरंत चेंज होगी। 3-4 बदल गए, पहले पवेलियन गांधी। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।